संभल में जो दंगे हुए उसके पीछे क्या कारण थे? उपद्रवी वहां पहुंचकर उस टीम के ऊपर पथराव करते हैं। 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आए और वहां जो दंगे हुए वो 24 नवंबर को हुए। दंगा भड़काने के लिए सांसद जी पर आरोप लगे। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। दंगाइयों के ऊपर बाबा महाकाल अपना वास्तविक रूप दिखा रहे हैं। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। 31 साल बाद बीजेपी वहां पर चुनाव जीतती है, वो भी 1,45,000 वोटों से। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन संभल के दौरे पर थे। संभल, वही संभल जो 24 नवंबर 2024 के बाद में सुर्खियों में आया था। 23 नवंबर को कुंदरकी विधानसभा सीट के चुनाव के परिणाम आते हैं और 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक टीम जाती है और वो भी कोर्ट के आदेश के बाद में। लेकिन कुछ दंगाई उपद्रवी वहां पहुंचकर उस टीम के ऊपर पथराव करते हैं और फिर वहां जो कुछ भी हुआ दर्शकों, ये आपको हमें सबको पता है। योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया कि इन दंगाइयों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। फिर क्या क्या हुआ? संभल जो एकदम सुर्खियों में बन गया और संभल पहुंचकर बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जो कहा है वो आपको जानना बड़ा आवश्यक है दर्शकों, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर के अभी तक संभल में क्या क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ ने उन सभी पहलुओं पर बात की है। तो पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो संभल पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने वहां पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं ये आपको जानना महत्वपूर्ण है। तो संभल पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा दर्शकों, ये देखिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, हम विकास भी करेंगे और लोक कल्याण भी करेंगे। बिना भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ भी जन जन को प्रदान करेंगे। वे भारत की विरासत को कलंकित करने वालों को सबक भी सिखाएंगे। आगे वो लिखते हैं, भगवान कल्की की पावन धरा जनपद संभल के जिलाधिकारी कार्यालय एवं एकीकृत आवासीय भवन के साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर संभल में उत्खनन के दौरान प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का अवलोकन एवं संभल संवाद ऐप का शुभारंभ करने के साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और किट भी प्रदान किया गया। ये तस्वीरें वहीं की हैं। तो मैं संभल की अगर बात कर रहा हूं दर्शकों और योगी आदित्यनाथ ऐसा लिख रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है? संभल में जो दंगे हुए उसके पीछे क्या कारण थे? यहां कुछ तथ्य मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप खुद समझिएगा। ये 2022 के विधानसभा चुनाव कुंदरकी विधानसभा सीट के परिणाम क्या थे? यहां पर समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क चुनाव जीते थे। उन्हें कितने वोट मिले थे? 1,25,792 वोट। भारतीय जनता पार्टी के कमल कुमार को यहां पर 82,630 वोट मिले थे। कुंदरकी विधानसभा जहां 60% मुस्लिम आबादी रहती है, यहां समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। यह बड़ी जीत हुई थी। लेकिन 2024 के विधानसभा उपचुनाव जब कुंदरकी में हुए, क्यों हुए? क्योंकि जब 2022 में विधायक बने थे जियाउर रहमान बर्क, उन्हें टिकट दिया गया लोकसभा चुनाव के दौरान संभल से और वो सांसद बन गए। संसद में पहुंचे, सीट रिक्त हुई, वहां पर उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में बीजेपी के रामवीर सिंह
1,45,000 वोटों से चुनाव जीत गए। समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद रिजवान, उन्हें मात्र 25,580 वोट मिले, जबकि बीजेपी के रामवीर सिंह को 1,70,371 वोट मिले। ये चुनाव परिणाम 23 तारीख को आए, 23 नवंबर को आए। और संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम जब वहां गई, उन पर पथराव 24 नवंबर को हुआ। 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आए और वहां जो दंगे हुए वो 24 नवंबर को हुए। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? विधायक जी सांसद बन गए। विधायक जी के सांसद बनने के बाद में जो सीट कुंदर की खाली हुई थी, वो बीजेपी जीत जाती है। 31 साल बाद बीजेपी वहां पर चुनाव जीतती है, वो भी 1,45,000 वोटों से। मुस्लिम बहुल सीट 31 साल बाद जीती। आप क्या समझ पा रहे हैं दर्शकों? उसके बाद में दंगा भड़काने के लिए सांसद जी पर आरोप लगे। ये क्या कोई इत्तेफाक था या कुछ और? ये आप तय कीजिएगा। लेकिन दर्शकों, यहां बड़ी बात योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल को विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ये जो दंगाई हैं, जो तांडव करते थे 2017 से पहले, वो भले ही संभल हो या फिर उत्तर प्रदेश का और कोई भी जनपद हो, वहां क्या होता था? योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, दंगाइयों के ऊपर बाबा महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहे हैं। दंगाइयों के ऊपर बाबा महाकाल अपना वास्तविक रूप दिखा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है और संभल और उत्तर प्रदेश अपनी गति को प्रगति की तरफ उछाल मार रहा है। और दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि संभल के बारे में जब बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, तो आजादी के बाद से लेकर के अभी तक क्या कुछ संभल में हुआ या फिर पहले क्या हुआ करता था? योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है, जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वो सबक सिखाएंगे कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, आजादी के बाद संभल के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या पाप नहीं किया। संभल में कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप का पर्दा डालने का काम करती थी। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप खुद सुनिए। गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे। जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वह सबक सिखाएंगे। उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। इसके अलावा जो बड़ी बात योगी आदित्यनाथ ने कही दर्शकों, वो ये, हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों, 19 के 19 कूपों, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का काम डबल इंजन सरकार करेगी। वो कह रहे हैं जो जैसा था वैसा ही रहेगा।
और जिन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है उन्हें सबक भी सिखाया जाएगा। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का कि जिले से जुड़े सभी कार्यालय को एक छत के नीचे लाकर वहां पर जनता को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम भी करेंगे। यानी जिस संभल के बारे में लोग ये चर्चा कर रहे थे कि संभल एकदम से ही संभल का मुद्दा कैसे गरमा गया। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुंदर की विधानसभा सीट के नतीजे जब आए तो फिर क्या हुआ था। योगी आदित्यनाथ का अगर यह कहना है कि सभी कार्यालयों को, संभल के सभी कार्यालय, उनको एक छत के नीचे लाकर वहां पर जनता को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। यह भी वो कह रहे हैं हमारी सरकार ने तय किया है, जो पहले था जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हमारा ग्रंथ कहता है 68 तीर्थ थे, 68 तीर्थ थे यहाँ के, 19 पावन कूप थे, परिक्रमा का मार्ग था, सब कुछ था। कैसे बर्बर अत्याचारों से विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थों को नष्ट किया, अपवित्र किया। लेकिन अब हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब एक डबल इंजन की सरकार उठाएगी। जिला मुख्यालय के निर्माण के लिए भी इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स देंगे। एक छत के नीचे जिला से जुड़े हुए सभी कार्यालय एक छत के नीचे लेके आएंगे और जनता को वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। तो दर्शकों, संभल पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा वो इसीलिए, और आपको याद होगा 2 दिन पहले उन्होंने मुरादाबाद से एक बात कही थी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा था, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, समाज को बांटने का जो प्रयास करते हैं, कुंदर की विधानसभा सीट के नतीजों ने यह बता दिया है कि हम लोग अब उनके चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। आप वो भी सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। विभाजनकारी राजनीति मुरादाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने की थी। आपने कुंदरकी के उपचुनाव में उसका जवाब दे दिया। आपने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को माध्यम बना करके उसका जवाब दे दिया। तो दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का कहना बिल्कुल साफ है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, वो चाहे सरकारी योजना हो या फिर कुछ और, ना जाति के नाम पर, ना धर्म के नाम पर, ना भाषा के नाम पर, ना क्षेत्र के नाम पर। और ये जो लोग ये समाज को जो बार बार बांटने का प्रयास करते हैं, ये वही लोग हैं जो सत्ता में आते हैं और फिर सत्ता में आने के बाद में केवल अपने परिवार के कल्याण के बारे में सोचते हैं। आज की डबल इंजन की जो सरकार है वो गरीबों का कैसे उत्थान किया जाए उसके बारे में सोचती है। जिस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, वो चाहे सरकारी योजना हो या फिर कुछ और हो। दर्शकों, ये समझना, योगी आदित्यनाथ जो कुछ बोल रहे हैं ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण संविधान का ये मुद्दा चला, पीडीए चला, वो पीडीए अभी भी चल रहा है। और वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं, बार बार कहते हैं, ये वही लोग हैं जो जातीय संघर्ष करवा करके सत्ता में आते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हो गई है। एक तरफ दावा ये होता है कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, एक तरफ दावा ये होता है हम पीडीए की सरकार बनाएंगे, समाजवादियों की सरकार बनेगी। चुनाव आएंगे, उसके बाद में नतीजे उनके आएंगे, क्या होगा क्या नहीं उसका तो हमें इंतजार करना पड़ेगा दर्शकों। लेकिन ये तैयारी जो 2027 के विधानसभा चुनाव की हो रही है, आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।